नमस्कार दोस्तों। और कहते हैं कि उम्र जो है वो सिर्फ एक नंबर होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, टीवी में देखा था, लेकिन आज मैंने साक्षात देखा भी है। क्योंकि आज मेरे साथ बैठे हैं हमारे साथ देसराज जी, जो 71 साल के नौजवान हैं। जी हाँ, 71 साल के नौजवान। मेरे ख्याल से 17 साल के नौजवान के अंदर वो हिम्मत नहीं होगी जो हमारे देसराज जी के अंदर है। और 71 साल की इनकी एज है। और ये हमारे इंडस युवा में एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। स्टार 500 रैंक के ऊपर हैं। बहुत जल्दी ये अपना स्टार 1000 रैंक अचीव करने जा रहे हैं। लेकिन इनका मकसद स्टार 1000 रैंक लेना नहीं है। इनका मकसद है मुझे उस मुकाम पर पहुंचना है जिस मुकाम को मैं आज तक अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया। मैं कोई छोटी सोच लेकर इंडस युवा में नहीं आया, मैं एक बहुत बड़ी सोच के साथ आया हूं। और इनकी कही हुई कुछ बातें मेरे को बहुत पसंद आई, तो मुझे लगा कि मैं इनके साथ एक छोटा सा वीडियो शूट करूं और वो बातें इनके दिल से आप तक पहुंचे। सर ने मुझे बोला था कि मैं मतलब भगवान को मैंने हमेशा एक प्रार्थना करी है और आज भी करता हूं कि मेरी जान तब तक मत लेना जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता। और ये बात मेरे दिल को छू गई। इतने जिद्दी, मतलब इतनी जिद्दपन जो है इनके अंदर, वो मैंने देखा। तो देसरा जी, मैं आप पहले मुलाकात करवाना चाहूँगा देसरा जी से। तो देसरा जी, थोड़ा सा आप अपने जीवन के ऊपर प्रकाश डालिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और कैसे आपको इंडस युवा में आने का मौका मिला और किस पर्पस को लेकर आज आप काम कर रहे हैं। और ये चीज़ें ज़रूर आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे। जी नमस्कार जी। सबसे पहले जी और जितनी भी अपनी इंडस्ट्री व फैमिली है सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार। मेरी उम्र 71वें में लगी हुई है। 15 अगस्त 1954 का मेरा जन्म है और 1972 के अंदर मैंने मैट्रिक पास की। और मैट्रिक पास करने के बाद जो है मैंने घड़ियों का काम शुरू किया, जो रिस्ट वॉच होती थी वो मैंने काम शुरू किया। तो उसके बाद जो है चलते 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 शादी हुई। शादी होने के बाद बच्चे हुए, 2 बेटियां 2 बेटे। दोनों बेटियों की शादी कर चुका हूँ। आगे जो मेरी दोती है उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके पास भी 2 जो बच्चे हैं। तो ये करते करते मेरे पास 2 बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र जो है 35 साल है, छोटे बेटे की उम्र 32 साल है। दोनों की शादी हो चुकी है, एक पोती भी है 10 साल की। तो घड़ियों का काम करते करते जब ये पेजर आई, पहले पेजर के बाद फिर जो है मोटरोला का फ़ोन आया, नोकिया का फ़ोन आया। जब ये फ़ोन आए तो उस वक्त फिर ये घड़ियों का क्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता जैसे मोबाइल आते गए, घड़ियों का क्रेज़ ख़त्म हो गया। तो मेरा काम भी वो ठप हो गया। उसके बाद जो है मैंने चंडीगढ़ से वो घड़ियों का काम छोड़ करके जयपुर में एक प्लॉट लिया। प्लॉट लेकर के मकान बनाया। 2 बेटियों की शादी कर चुका था। तो मकान बनाने के बाद करियाने का काम किया। करियाने का काम चला नहीं और घड़ियों का काम ऑलरेडी बंद हो गया। तो मज़दूरी करने लगा। कंधे पे चप्पल का एक थैला 30 किलो का रख कर के मैं गाँव-गाँव जा कर के वहाँ मैंने उनको सेल की। सेल करने के बाद जो है कई बार एक्सीडेंट भी हुए, चोटें भी लगी। लेकिन आज मेरे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि हमारे लिए किया क्या है। आज मेरे पास मेरे बच्चों ने मेरे मोबाइल नंबर तक जो है वो ब्लॉक कर रखे हैं। इवन अब जो है मेरी मिसेज़ भी मुझे लगभग 8-10 दिन से छोड़ कर के वो भी बच्चों के पास रहती है। आज अकेला काम कर रहा हूँ, लेकिन इस जुनून के साथ काम कर रहा हूँ कि जिन बच्चों के लिए ये सब कुछ किया और ये इस उम्मीद के ऊपर किया कि बुढ़ापे के अंदर वो बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन आज जब मेरी उम्र ये थी कि मैं बैठ कर के कुछ उनसे उनकी हेल्प लूँ या वो मुझे खाना खिलाएं या मेरी परवरिश करें, क्योंकि उनकी परवरिश की तो बुढ़ापे में तो बच्चे ही माँ बाप की परवरिश करते हैं। लेकिन हो इसके बिल्कुल उलट रहा है। वो मेरे से आज भी ये चाहते हैं कि हमारा बाप हमें कुछ कमा करके दे। इवन मुझे जो पेंशन मिलती है 1500 रुपये, वो भी मैंने कभी अपने ऊपर खर्च करके नहीं देखा। उनकी एक बैंक की किस्त थी तो वो किस्त के अंदर ही 1500 रुपये मेरे कटते थे हमेशा। तो ये वो बुढ़ापा पेंशन है जो बुढ़ापा पेंशन था। जी जी ये 1500 रुपये वो भी एक बैंक की किस्त जाती थी, उसके अंदर जाती थी। मैंने कभी अपने वो बुढ़ापा पेंशन भी अपने ऊपर खर्च करके नहीं देखा। सारी फैमिली का खर्चा मैं देता था। लेकिन उसके बाद भी जो है वो ये कहते हैं कि आप इस बिज़नेस को छोड़ दो, अगर ये नहीं चल रहा है तो आप जो है कम से कम आपको हम एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला देते हैं, आप जो है वहाँ से वो करके और हमें जो है हमारी फैमिली को सर्वाइव करें। तो इस तरह से एक ठेस लगी दिमाग के अंदर, एक बहुत
कुछ कर गुजरने का एक जुनून, एक जज्बा, वो जो है वो दिमाग के अंदर आया। तो अब परमात्मा के साथ भी मैंने एक कमिटमेंट की है कि मेरी जान तब तक नहीं लेना जब तक मैं इस इंडस विवा में एक अच्छी इनकम तक ना पहुंच जाऊं। और कम से कम सेंचुरी मारनी है, 70 साल हो चुके हैं एज, लेकिन कम से कम 100 साल की उम्र में जी करके मरूंगा। ये मेरी कमिटमेंट परमात्मा के साथ भी है और इंडस विवा के साथ भी मेरी ये कमिटमेंट है। आज कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं, कर तो पहले से रखी है, लेकिन आप सबके सामने ये कमिटमेंट करता हूँ कि जब तक मैं एक अच्छे रैंक और अच्छी इनकम लेकर के मैं बेशक अपने बच्चों को ना दूँ, चाहे मैं चैरिटी करके संसार से चला जाऊँ, लेकिन उन बच्चों को ये दिखाना है कि अगर जज्बा हो तो उम्र कोई भी मायने नहीं रखती। तो ये आपने ठान लिया है कि कुछ बिल्कुल 100% सर, ये ठान लिया है और ठान क्या लिया, कर भी रहा हूँ। स्टार 500 रैंक पे हूँ। तो और ये आपका मैंने बैग देखा जो आप हमेशा अपने पास रखते हैं। हाँ जी सर। आप अम्बाला में अभी रह रहे हैं, आपने वहाँ पर अपना एक मकान लिया है किराए के ऊपर, और वहाँ पर आप अननोन लोगों के साथ आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जहाँ पर अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया, वहाँ पर इन्होंने अजनबियों के साथ एक रिश्ता, एक उनके साथ एक बेहतर बिजनेस प्लानिंग करी और आज अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ये इनकी बड़ी बहुत बेहतरीन क्वालिटी है कि ये हमेशा अपने साथ ये बैग रखते हैं और बैग के अंदर हमेशा कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर ये आगे बढ़ते हैं। और अभी भी आज ये ज़ीरकपुर के हब पर आए हुए थे और इनकी एक मुझे कॉल आई कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगा और मैंने कहा हम ज़रूर भी मिलते हैं। और अभी इनके साथ बैठकर कुछ बातचीत हो रही थी, तो कुछ बातें इन्होंने ऐसी बोली जो मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि आपसे ज़रूर मैं इनको इंट्रोड्यूस कराऊं। दूसरी बात, इन्होंने एक चीज़ और बोली कि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर है और मैं सीख रहा हूँ, मुझे मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल है। इन्होंने एक बात बोली जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, किस आदत को छोड़ना है मुझे बड़े अच्छे से मालूम है और किस आदत को पकड़ना है, उसको अपनाना है, मुझे ये भी मालूम है और मैं हर हाल में कामयाब होकर रहूंगा। तो आप कुछ इसके ऊपर मेरे से हमारे दर्शकों को, जो व्यूअर्स हैं, उनको कुछ बताना चाहेंगे? सर एक बात सुन रखी थी, पढ़ते भी थे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरी भी समझ में आई, परमात्मा कि चाहे मेरा कोई उनकी मदद करते हैं, सहायता करे ना करे, बच्चे करे ना करे, हाँ। और कोई करे ना करे, हाँ। लेकिन जब मैं अपनी सहायता खुद करूँगा, उसके लिए मुझे जो है अपनी चाहे कोई भी आदत, कोई हैबिट एक्सेप्ट करनी पड़े या कोई छोड़नी पड़े, तो मैं उसके लिए कमिटेड हूँ। तो जब मैं अपनी आदतें, जब मैं अपनी हेल्प खुद करूँगा, तो ज़रूरी बात है कि परमात्मा भी मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। सर इस कमिटमेंट के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। मेरी कोई हेल्प करे ना करे, लेकिन मैं खुद की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ सर। और ज़रूरी बात है कि परमात्मा को भी वो हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। जी बिल्कुल करेंगे, परमात्मा सब उन्हीं के साथ होता है जो अपने साथ होते हैं। तो सर तो ये बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन देसराज जी मेरा आपके साथ रहा और मैं आपको पहले से जानता हूँ और आपकी जो मेहनत है उसका मैं कायल हूँ। और मोटरसाइकिल के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर हमारे 71 साल के नौजवान अपना बैग पीछे पीठ पर टांग कर ये 40, 50, 80 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सर 150 किलोमीटर भी हो जाता है, कई बार 150 किलोमीटर भी हो जाता है। तो ये एक जुनून है, तो जैसा ये आई पल्स का थैंक्स है भाई, जो मुझे जो है थकावट नहीं महसूस होती। आपको थकावट महसूस नहीं होती और सुबह उठते ही रात तक इनका जो काम है वो बंद नहीं होता। 101% फोकस्ड है अपने बिजनेस के ऊपर। और आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं भी एक कमिटमेंट ले रहा हूँ कि देसराज जी, जब तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच जाते जो आपने सोचा हुआ है, जब तक आप अच्छी इनकम पर नहीं पहुंच जाते, प्रमोद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको वादा करना चाहता है, हर कदम पर मैं आपके साथ में आप मुझे खड़ा पाएंगे। और ये है हमारे देसराज जी जो अभी अम्बाला में रह रहे हैं और वैसे ये इनका बैकग्राउंड करनाल का है। आज से 32-35 साल पहले ये चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए थे और अभी फिलहाल ये अम्बाला में रह रहे हैं और बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इंडस विवा के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इंडस विवा के सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और इन्होंने मेरे को एक बात बोली जो बड़ी मुझे अच्छी लगी कि 65 साल के बाद 68 साल के बाद मुझे मेरी आंखें खुली और आज मैं इस बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो दोस्तों, ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की, ये ताकत है इंडस विवा के प्रोडक्ट की और ये ताकत है एजुकेशन सिस्टम की
जिसने इनकी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला और आज ये उस प्रतिभा को पहचान चुके हैं और ये मानते हैं कि एक दिन डेफिनेटली मैं कामयाब होऊंगा। उम्र मेरे लिए कोई बाधा नहीं है और आप इनको देखकर, इनको सुनकर आप ये मान चुके होंगे कि उम्र जो है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। तो अगर इंसान चाहे तो सब कुछ हासिल कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज का दिन आपका मंगलमय हो। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आया ये वीडियो, आप प्रेरित हुए तो आप आगे भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।